दोस्तों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से जो इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड की जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 15 से 30 अप्रैल के मध्य करवाए जा रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ बीए बीएड फोर्थ ईयर के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का आज हम एक आपके साथ मॉडल पेपर शेयर कर रहे हैं, ताकि इस मॉडल पेपर को आप देखकर आप इस तरीके के प्रश्न तैयार करके और एक आप अच्छे अंकों के साथ अपनी प्रैक्टिकल जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण कर सकें। आइए बात करते हैं आपके जो किस तरीके का एक मॉडल पेपर आपका रहता है। भूगोल प्रायोगिक परीक्षा ये एक पेपर है लास्ट ईयर का 2025 में इस तरीके से आपका एक पेपर आता है। आपकी क्लास है जो बीए बीएड में वो फोर्थ ईयर रहने वाली है आज, जिसमें आपको 15 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। वैसे टोटल आपका 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, लेकिन रिटन एग्ज़ाम जो होगा आपका 15 नंबर में 50 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और जिसमें आपको कोई 3 प्रश्न हल करने होंगे और प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य होता है। इसमें बस यही शर्त होती है कि एग्ज़ाम के अंदर कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना अनिवार्य कंपलसरी है और बाकी जो नीचे 4 क्वेश्चन उनमें से आप कोई 2 क्वेश्चन कर सकते हैं और सेम क्वेश्चन होते हैं और 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और किस तरीके के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं आइए देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इनकी यदि अपने बात करें, जैसे पहला क्वेश्चन है, मानचित्र को परिभाषित करते हुए मानचित्र के उपयोग और वर्गीकरण के बारे में बताइए। क्योंकि आपके पहली यूनिट ही सबसे बड़ी दे रखी है, वो मानचित्र की दे रखी है, मैप की दे रखी है। तो इसमें पूरा क्वेश्चन पूछा कि मानचित्र का अर्थ बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है कि मानचित्र का जो यूज़ है, जो उपयोग है, कहाँ कहाँ किया जाता है, और मानचित्र का वर्गीकरण। मानचित्र को काफ़ी पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है, फिर उसके भी आगे छोटी डिवाइड है। तो वो आपको पूरा क्वेश्चन इस तरीके से तैयार करना है और पूरा क्वेश्चन आपको कॉपी में भरना होता है। कम से कम आपको 3 से 4 पेज के अंदर आपको उसको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो वह संदूर संवेदन से क्या अभिप्राय है। संदूर संवेदन मतलब रिमोट सेंसिंग से हमें उसके बारे में बताना है कि वो क्या चीज़ प्रक्रिया होती हैं। पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से लिखिए। भारत की एक एजेंसी है इसरो, जो समय समय पर अंतरिक्ष से संबंधित अपने जो कार्यक्रमों को लॉन्च करती रहती हैं। उसने शुरू से लेकर अंत तक अब कौन कौन से कार्यक्रमों के अपने उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल आपको विस्तार से लिखनी है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका संदूर संवेदन से आपका रहने वाला है। इस तरीके का आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, डंपी लेवल के अंगों को सचित्र वर्णन कीजिए। आपके फोर्थ ईयर के अंदर एक सर्वे का एक मेथड दे रखा है, जो है डंपी लेवल। तो डंपी लेवल क्या होता है और उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके अंगों जो अंग होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। जो 10-12 अंग उसके पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताना है, साथ साथ में उसका डायग्राम भी आपको बनाना है। तो इसको अच्छे तरीके से आप उसको याद कीजिए, साथ में इसके डायग्राम को किस तरीके से बनाते हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें आपको टिप्पणी लिखी है। कोई 2 टिप्पणी लिखनी है, जिसमें आपको 4 टिप्पणी दी गई है, जिसमें आपको किसी 2 के बारे में लिखना होगा। पहली बात करें, जैसे देखिए पहला है इसमें भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसमें आपको जैसे होता है ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं जिसको, ठीक है। तो दूसरा आपका जो टॉपिक इसमें दे रखा है, भारतीय क्लाइनोमीटर। ये भी एक सर्वेक्षण का एक अंग होता है, सर्वेक्षण का एक यंत्र है जिससे भारतीय क्लाइनोमीटर कहते हैं। जैसे प्लेन टेबल होता है, ठीक इसी तरीके से भारतीय क्लाइनोमीटर भी होता है, जो एक सर्वेक्षण का उपकरण है, वो जो काम में लिया जाता है। अगला जो तीसरा पॉइंट दे रखा है, निकटतम पड़ोसी सूचकांक क्या है, कि नाइबर एनालिस्ट के बारे में, कि जो क्या है, मानव अधिवास का टॉपिक है, प्रैक्टिकल में डाला गया है। तो इसके बारे में भी आपकी फाइल में दे रखा है, तो आप वहाँ से इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन यदि चौथी टिप्पणी देखें तो इसमें देखा नेटवर्क विश्लेषण। ये नेटवर्क विश्लेषण क्या है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़िए। तो ये आपका बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिनको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और ताकि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कर पाएँ और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।